ZEE5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें। भाई साहब, आपने इतनी बड़ी बात छुपाई मुझसे, क्यों? क्योंकि मैं इस घर का नहीं। दिस इज नॉट फेयर। अब गुंजन को अपनी फैमिली मान सकते हैं, उसे रचना जितना प्यार कर सकती है, तो क्या मैं आपकी मुसीबत, आपकी तकलीफ का हिस्सा बनने का हक नहीं रख सकता? नहीं नहीं आकाश जी, आप गलत समझ रहे हैं। बात अपने और पराये की नहीं है। ये सारी बातें बताकर हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते थे। ये आप कैसी बात कर रही है शैल जी? अगर आप मुझे इस घर के सुख दुख में शामिल नहीं करोगे तो मुझे तकलीफ होगी। ये सब क्या है चाची जी? चारू ना समझ है, लेकिन कम से कम आप तो। हम क्या? हाँ बोलो, हम क्या? अरे चारू तुम्हारी बहन थी, लेकिन तुम उस घर में रहने के बावजूद अपनी बहन की शादी नहीं बचा सकी। हमें समझ में नहीं आता संगीता कि तुम्हारी समझ को हो क्या गया है। हमारी समझ को क्या हो गया चाची जी? पूछिए अपनी बेटी से, क्या उसने हमें कुछ भी करने के लायक छोड़ा है? धज्जियां उड़ा के रखती है अपनी शादी की। अच्छा, जो किया हमने किया, क्या आप हमारे साथ शामिल नहीं थी? यहाँ तक के जब होली पे हम रचना का चेहरा बिगाड़ने वाले थे, आप उसमें भी हमारे साथ मिली हुई थी। पछता रहे हम गलत का साथ देकर। पता नहीं क्यों लालच में आ गए थे। सोचा था हमारे डोलू का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन हो जाएगा और इन्हें इंपोर्ट का लाइसेंस मिल जाएगा। जो समझना है ना समझ लो, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा साथ देने के पीछे हमारा सिर्फ एक स्वार्थ था, गुंजन को घर से निकालना। नहीं जानते थे कि तुम रचना के साथ क्या करने वाली हो। और समझ लो चारू, रचना हमारी बेटी है और हम अपने परिवार पे कोई आंच नहीं आने देंगे। हमने जो भी किया अपनी शादी बचाने के लिए किया। शादी बचाने के लिए? सच में चारू, हमने तुमसे ज्यादा बेवकूफ लड़की नहीं देखी। एक बात और सुन लीजिए, बनारस का सबसे बड़ा वकील हमारा केस लड़ने वाला है। आकाश भाई साहब आए, गुंजन के पापा, और वो उन्हें अच्छी तरह जानते हैं। हाँ क्या? सच में? हाँ चाची जी, सच में। और चारू का ये बड़ी मेहनत से रचा वर्ड हो, कब तक चल पाएगा चाची जी? आज नहीं तो कल सबके सामने आ ही जाएगा। और मान लीजिए अगर इस होली वाले कांड के बारे में किसी ने भी चारू के खिलाफ गवाही दे दी, तब क्या करेगी चारू? चाची जी, हम आपके भले के लिए कह रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं सोचना है। ये सब गलत है राजीव। नमस्ते गुरुजी। हे भाई, क्या हुआ? कहाँ खोए हुए हो? हाँ, क्या बात है? देखो, मुझे बताना पड़ेगा आपको। क्या क्या बताना होगा? I mean, बताने लायक कुछ होना चाहिए ना। कुछ भी नहीं है। ओहो, तो बस यूं ही हवा में मुस्कुरा रहे थे। ये अच्छा है बेटा तुम्हारा, चित भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी। ना मुस्कुराओ तो मुश्किल, मुस्कुराओ तो भी मुश्किल। हाँ, अरे नहीं नहीं भाई, प्लीज स्माइल। मुस्कुराते हुए ना आप बहुत अच्छे लगते। बस एक बात है, स्माइल करने का रीजन तो बता दीजिए। अच्छा जी, और बताइए जनाब, क्या कर सकता हूँ आपके लिए? हाँ, और कोई सेवा हो मेरे लायक तो बताइए, वो भी पूरी कर दूंगा। वकील साहब, होली के दिन हम सब ने उसे रंगे हाथों पकड़ा था।
उसने खुद अपना गुनाह कबूल किया था और ऐसा करने का मकसद अब इससे बड़ा सबूत और क्या चाहिए मिश्रा जी? देखा जाए तो गुनाह होने से पहले, मेरा मतलब कि नुकसान होने से पहले उसने मान लिया और आपने उसे पकड़ भी लिया, राइट? हाँ, यानी कि ना कोई गुनाह हुआ और ना कोई नुकसान। और आपके इतने साल के प्रैक्टिस में आपने ऐसे कई केसेस निपटाए होंगे। दो रास्ते हैं, एक तो हम आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करें। अगर उस लड़की ने शिकायत की है, आरोप लगाया है, तो कोई ना कोई वजह तो होगी या कोई मांग होगी। और दूसरा ये कि हम उसके खिलाफ झूठा दहेज केस फाइल करें। ऐसे केसेस सालों साल चलते हैं और फैसला हमारे हक में हो, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। हेलो हेलो, हाँ, हाय गुंजन, मैं राजीव बोल रहा हूँ। हाय सर। कैसी हो? ठीक हूँ सर, बोलिए। मैंने ये पूछने के लिए फोन किया कि सब ठीक है घर पे? I mean, सब अच्छा ही होगा। हाँ सर, सब ठीक है। हाँ तो क्या हुआ? एक दिन कॉलेज नहीं आए तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ गया विहान? और हमें फोन करने की क्या जरूरत थी? हम कॉलेज नहीं आए उससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्रिंसिपल हो या अटेंडेंस चेक करने के इंचार्ज, जब तुम्हें रिपोर्ट दे। हम तुम्हें वार्न कर रहे हैं, ज्यादा दोस्ती दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें एक बार बात समझ में नहीं आती? हमने कहा ना, हमें फोन करने की कोई जरूरत नहीं, हमें तुमसे नहीं बात करनी है, अंडरस्टैंड? तुम माफी मांगना चाहती हो ना गुंजन? इस बात के लिए माफी मांगो गुंजन कि तुमने मेरी शादी एक गलत लड़की से कराई। मेरा आज जो हाल है ना, उसके लिए कोई और नहीं गुंजन, सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, सिर्फ तुम। अब सोई नहीं? नहीं बेटा, जेट लैग की वजह से मुझे भी नींद नहीं आ रही। लेकिन तुम क्यों जागी? पता नहीं पापा, नींद ही नहीं आ रही है। तुम तो क्या, इस घर में सबका हाल यही होगा। इस चिंता ने सबकी नींद खा ली। पता नहीं हमेशा अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। पता है पापा, बात कहां से कहां पहुंच गई है। वो तो सही है, लेकिन भरोसे में बड़ी ताकत होती है। तुम्हारा किसी के साथ, I mean, are you really moving around with anyone? No boyfriend, really? हो पापा, लड़कियों के पास और भी काम होते हैं। लेकिन मेरी बेटी जो इतनी सुंदर सी है, कहीं नहीं तो लड़कों का झुंड मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता होगा। उस टोली में से एक कोई खास, समझ स्पेशल, जो मेरी बेटी पसंद करती होगी। किया था ना। लड़कों का झुंड मेरी बेटी के आगे पीछे घूमता रहता होगा। यही है वो घुमा फिरा हुआ लड़का, द बिग सरप्राइज। ये कौन है? आदित्य कपूर, कपूर अंकल का बेटा। तुम्हें याद नहीं, तुम दोनों साथ स्कूल जाते थे। वो तुमसे कुछ 4 या 5 साल बड़ा था। लेकिन जितना टाइम तुम ऑस्ट्रेलिया में थी, ऑलवेज टुगेदर। तो हमने ये सोच लिया कि हम तुम दोनों को द इनसेपरेबल फ्रेंड्स का टाइटल देंगे। आदित्य कपूर? मुझे नहीं याद है। एक मिनट, कहीं ये वो मामा की फ्रेंड नीना आंटी का बेटा तो नहीं? करेक्ट, वही तो है। अभी अभी यूएस से एमबीए डिग्री लेकर लौटा है। जेम ऑफ बॉय। हाँ, तो नीना आंटी और अंकल ने मुझसे तुम्हारा हाथ मांगा है।
Z5 पर पूरा एपिसोड फ्री में देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें।